एक वीडियो आजकल आपने सोशल मीडिया पर खूब देखी होगी, जो आजकल जम करके वायरल हो रही है कि एक वृद्ध माता अपने जवान बेटे के शव को ठेले पर रख करके इधर उधर मदद के लिए गुहार लगाती रही, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ा, कोई भी हाथ उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ा। ऐसी स्थिति को देख करके मालूम पड़ता है कि लोगों के अंदर इंसानियत नाम की चीज नहीं रही, इंसानियत मर चुकी है। आखिर उस महिला की ऐसी कौन सी मजबूरी रही होगी, कौन सी परिस्थिति रही होगी जिसकी वजह से वो अपने जवान बेटे की लाश ठेले पर रख करके घूमती रही, लोगों से मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसकी मदद करने के लिए नहीं आया था। आखिर ये कौन महिला थी और कौन कहाँ की रहने वाली थी और किस कारण से अपने बेटे की लाश को ठेले पर रखकर घूमती रही, ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ये वास्तविक अपने आप में बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना है, जिसे सुन करके और इस वीडियो को देख करके महसूस आप करेंगे कि लोगों के अंदर इंसानियत मर चुकी है। तो आइए जान लेते हैं कि आखिर इस घटना में क्या हुआ था। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ इटावा की। इटावा में एक परिवार आर्थिक स्थिति से काफी जूझ रहा था, उसका कोई साधन नहीं था। उस महिला के 2 बेटे थे और एक वृद्ध महिला थी, लेकिन जब गांव में खेतीबाड़ी से गुजारा नहीं हो पा रहा था, तब उसके दोनों बेटे जो थे वो पढ़ाई लिखाई तो नहीं कर पाए थे, क्योंकि आर्थिक स्थिति बढ़िया नहीं थी, घर की स्थिति बढ़िया नहीं थी। और इंसान पढ़ाई लिखाई जब ही कर पाता है जब उसके ऊपर घर की जिम्मेदारियों का भार कम होता है, आर्थिक स्थिति का भार कम होता है, नहीं होता है तब। लेकिन वृद्ध माता कुछ मजदूरी किया करती थी, इधर उधर काम किया करती थी, जैसे तैसे उसके पति का पहले ही देहांत हो चुका था और जैसे तैसे उसने अपने बच्चों को पाला पड़ोसा बड़ा किया। जब बच्चे बड़े हो गए तो बड़े बेटे का नाम राजू था और एक जो छोटा बेटा था वो ज्यादा मतलब होशियार नहीं था, लगभग उसकी 10-12 साल की उम्र थी। तभी वो राजू जो होता है अपनी माँ वृद्ध माता के लिए और अपने एक छोटे भाई को लेकर के अपने एरिया छोड़ करके, अपना डिस्ट्रिक्ट जिला छोड़ करके सीधी मेरठ में आ जाता है और मेरठ में आकर के वो रहने लगता है और मेहनत मजदूरी करने लगता है। कभी तो ठेला लगाता है, तो कहीं पर कोई और सब्जी का काम किया करता है, कहीं पर बेलदारी का काम मिल जाता था राजू को, तो बेलदारी का काम करने लगता था। इस प्रकार से उसे जो भी काम मिलता था वो कार्य करता था और उसका जो छोटा भाई था वो ठेले से अपना सामान बेचा करता था, जो भी उसे मिलता था, जो भी उसमें प्रॉफिट होती थी वही काम वो किया करता था, राजू का छोटा भाई। लेकिन राजू के अंदर एक लत बहुत बुरी लग चुकी थी, क्योंकि राजू की माँ जो घर पर रहती थी वो वृद्ध थी, ज्यादा मतलब उनकी स्थिति अच्छी नहीं थी और राजू जो भी पैसा पैदा किया करता था उसमें से आधा पैसा दारू में उड़ा दिया करता था, क्योंकि वो दारू का बहुत बड़ा आदी हो चुका था। इस वजह से उसके शरीर में काफी कमियां भी बन चुकी थी, क्योंकि दारू जो इंसान पीता है उसका जो मानसिक स्थिति होती है, उसका शरीर जो होता है वो धीरे धीरे बेकार होने लगता है। हालांकि चाहे वो कितना भी तगड़ा क्यों ना हो, लेकिन दारू उसके अंदर इस तरह से उस व्यक्ति को खोखला बना देती है जिसके बारे में वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। राजू दारू पीता है और दारू पी करके मस्त पड़ा रहता है। उसका छोटा भाई ठेला लगाता है, उससे अपनी फल सब्जियां जो भी होती है वो बेचा करता है। लेकिन मंगलवार की सुबह लगभग 11 बजे राजू शराब के ठेके पर जब दारू पीने के लिए जाता है, तो दारू पी करके वो इस हालत में गिर जाता है। हल्की हल्की ठंड होती है, ज्यादा ठंड भी नहीं कह सकते, ये सितंबर का महीना होता है। उस समय जब दारू पी लेता है और उसे काफी नशा हो जाता है, उसका शरीर उस नशे को बर्दाश्त नहीं कर पाता, तब शराब के ठेके से कुछ ही दूरी पर वो वहीं गिर जाता है और गिरने के बाद पता नहीं उसके प्राण कब निकल जाते हैं, कब वो वहीं पड़ा रहता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये थी कि वहां से एक नहीं हजारों यात्री निकल करके जा रहे थे, लेकिन किसी भी व्यक्ति की उस पर नजर नहीं पड़ती है। जब किसी भी व्यक्ति की उस पर नजर नहीं पड़ती, सभी लोग इधर से उधर निकलते जा रहे थे। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ मेरठ के मेडिकल थाना क्षेत्र के तेजगढ़ी चौराहे के पास मंगलवार की बात है और ये वहीं पर एक पुलिस चौकी भी होती है, तो काफी दूरी पर पुलिस चौकी होती है। लेकिन राजू वहीं पर मृत अवस्था में पड़ा था। किसी भी व्यक्ति की नजर जब उस पर नहीं पड़ती, सभी लोग इधर से उधर
निकलते रहते हैं। काफी इंतजार करने के बाद उसकी जो वृद्ध माता होती है, उसका जो छोटा भाई होता है राजू का, वो देख इंतजार अपने भाई राजू की तलाश में निकल पड़ते हैं। जब वो कहीं दिखाई नहीं पड़ता, पूरा दिन निकल जाता है, दूसरा दिन आ जाता है, तब वो आकर के देखते हैं तो उन्हीं की नजर, उस वृद्ध माता की नजर, उसके छोटे भाई की नजर उसी राजू पर पड़ जाती है, जो मृत अवस्था में शराब से कुछ ही ठेके की कुछ ही दूरी पर पड़ा हुआ था। और माँ जैसे ही अपने बेटे की लाश को देखती है तो वो बिलख पड़ती है, रोने लगती है, चिल्लाने लगती है। वहां पर एक नहीं हजारों की संख्या में लोग एकत्र हो जाते हैं, लेकिन सबसे वो हाथ जोड़ करके गुहार लगाती है, मदद मांगती है कि मेरे बेटे को यहाँ से दूसरी जगह भिजवाने की व्यवस्था करो। लेकिन सभी लोग वहां तमाशा देखने लगते हैं। इतने पत्थर दिल इंसान हो गए इस दुनिया में, तमाशा देखते हैं, कोई भी उस वृद्ध महिला की मदद नहीं करता। लेकिन जो राजू मृतक का छोटा भाई होता है, वो एक ठेला लेकर के आता है और उस ठेले पर अपने बड़े भाई की डेड बॉडी को रखता है। और फिर इधर से उधर मदद के लिए माँ और बेटे हाथ फैलाते रहते हैं कि हमारे भाई की अंतिम संस्कार के लिए कुछ पैसे दे दो, मदद कर दो। बूढ़ी माता कहती है कि मेरे बेटे के अंतिम संस्कार के लिए पैसे दे दो। लेकिन 3 घंटे उस शहर में, मेरठ जिले में, वो वृद्ध माता इधर से उधर अपने बेटे की लाश को ठेले पर रखे इधर से उधर घूमती रहती है, गुहार लगाती रहती है, बिलखती रहती है, रोती रहती है। लेकिन कोई भी पत्थर दिल व्यक्ति नहीं पसीजता है और कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता। जब 3 घंटे बीत जाते हैं, तब वह अपने बेटे की लाश उस ठेले पर रखी हुई थी, उस ठेला को धकेल करके उस मृतक का, राजू का छोटा भाई जो होता है, वो वहीं की जो चौकी होती है उस चौकी पर पहुंच जाते हैं। वहां के जो चौकी इंचार्ज होते हैं, अमित कुमार मलिक होते हैं, उन्होंने जब इस घटना को देखा तो उनका दिल पिघल गया। उन्हें थोड़ी सी दया आई और उन्होंने सारा हालचाल उनसे जानकारी ली, उनका हालचाल पूछा कि आखिर कैसे इनकी मृत्यु हुई और फिर आप लोग कहाँ रहते हैं। तब उस बेटे ने और वृद्ध माता ने पूरी हकीकत बताई कि हम रहने वाले तो इटावा के हैं, मेहनत मजदूरी करने के लिए कुछ साल पहले यहीं मेरठ में शिफ्ट हो गए थे, लेकिन हमारा ये बड़ा भाई दारू पीने लगा था। ना जाने इसकी मौत कैसे हो गई। जब हमने इसकी तलाश की तो ये शराब के ठेके से कुछ ही दूरी पर हमें मृत अवस्था में मिला। हमारे पास इतना भी पैसा नहीं है कि हम इसकी अंतिम संस्कार कर दें और इसीलिए हम लोगों से मदद मांग रहे हैं, लेकिन कोई भी व्यक्ति हमारी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। उस वृद्ध माता को बिलखता हुआ इस तरह से जब चौकी इंचार्ज वहां के अमित कुमार मलिक जब देखते हैं तो उनका दिल पसीज जाता है और उन्हें दया आती है। तब वो सभी लोग वहां एकत्र भी हो जाते हैं इस दृश्य को देख करके। तब वो सभी लोगों से गुहार कहते हैं कि आप सभी लोग थोड़ा थोड़ा पैसा दीजिए, इस दुखियारी माँ की मदद हो जाए और उनके जवान बेटे का अंतिम संस्कार हो जाए। ये डेड बॉडी इधर से उधर लिए घूम रही है। तभी सभी लोग चौकी इंचार्ज के कहने से कुछ थोड़ा थोड़ा पैसा एकत्र करते हैं और पैसा एकत्र करने के बाद चौकी इंचार्ज मिल करके खुद उस लड़के की वहीं के शमशान घाट में राजू का अंतिम संस्कार करवाते हैं। और अंतिम संस्कार करवाने के बाद में जो कुछ पैसा शेष बचता है वो एकत्र किए हुए में से, चंदा में से वही पैसा उस वृद्ध माँ को दे देते हैं। कहते हैं ये पैसा लेकर के जाओ, अपने घर पर जो भी क्रियाक्रम करना है आपको मतलब कर देना है इन पैसों से। बस इतनी मदद चौकी इंचार्ज करते हैं, वहां के लोग करते हैं। उससे पहले कोई भी उनकी मदद करने के लिए वहां पर नहीं पहुंचा था। तो साथियों, ये कहानी सुनकर के आपको भी बड़ा अजीब महसूस हुआ होगा कि समाज में ऐसे ऐसे पत्थर दिल लोग पड़े हैं कि किसी की मौत पर भी उन्हें कोई शोक नहीं होता, कोई दुख नहीं होता और कोई भी उनकी मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ता। कहने को तो बहुत बहुत बड़ी बातें लोग बोलते हैं, लेकिन वक्त आने पर हर इंसान अपने कदम को पीछे हटा लेता है और कोई भी इंसान मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ता। उन चौकी इंचार्ज के बारे में आपकी क्या राय है? उन्होंने उस वृद्ध माता की इस तरह से मदद की। आपकी जो भी राय हो अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट घटना के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।